आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब मुख्य समाचार। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में इंदौर प्रथम स्थान पर। प्रदेश की स्मार्ट सिटी को मिले 11 अवार्ड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला में 100 बिस्तरीय कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण किया। देश के 10 राज्यों में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता चला। सरकार ने कहा इससे गंभीर रोग का खतरा नहीं। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय, कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वर्चुअली इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 के परिणाम घोषित किए। इसमें मध्य प्रदेश को देश में बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल हुआ। इंदौर को सूरत के साथ ओवरऑल विजेता घोषित किया गया। 5 कैटेगरी में इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और सागर को 11 अवार्ड मिले हैं। अर्बन एनवायरनमेंट थीम में भोपाल को चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी के लिए पहला पुरस्कार मिला है। इंदौर सिटी को 7 पुरस्कार मिले हैं। इंदौर की 56 दुकान प्रोजेक्ट को बिल्ट एनवायरनमेंट थीम में पहला स्थान हासिल हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर बधाई दी है। घोषित किए गए परिणामों के अनुसार सैनिटेशन थीम में इंदौर को तिरुपति शहर के साथ म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम थीम में प्रथम स्थान मिला है। कल्चर थीम में इंदौर को कंजर्वेशन ऑफ बिल्ट हेरिटेज के लिए प्रथम स्थान एवं ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इकोनॉमी थीम में इंदौर को कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अर्बन एनवायरनमेंट थीम में भोपाल को चेन्नई के साथ क्लीन एनर्जी के लिए प्रथम स्थान और इनोवेशन अवार्ड के लिए इंदौर को कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। राउंड 1 सिटीज में इंदौर को प्रथम और जबलपुर को तृतीय स्थान मिला है। राउंड 3 में सिटीज में सागर दूसरे स्थान पर रहा। सागर जिले में खुरई विधानसभा क्षेत्र की हड़ली ग्राम पंचायत ने कोरोना वैक्सीनेशन का 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पंचायत के 3 गांवों का 100% विकास किया जाएगा। वहीं जबलपुर जिले की बरेला नगर पंचायत प्रदेश की 100% वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बन गई है। यहां सभी 10,299 पात्र व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंडला में बनाए गए 100 बिस्तरीय कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को कोरोना नियंत्रण एवं उपचार में कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन, इंजेक्शन, दवाओं आदि के लिए निरंतर सहायता दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को आवश्यक संख्या में वैक्सीन दिलवा रहे हैं और हम प्रदेश में अधिक से अधिक वैक्सीन डोज लगवा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने एक दिन में सर्वाधिक वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड बनाया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कोविड नियंत्रण में मध्य प्रदेश ने देश में आदर्श प्रस्तुत किया है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी संबोधित किया। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में कल्चर श्रेणी में ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए सम्मानित किए जाने पर राज्य की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि ग्वालियर स्मार्ट सिटी के प्रयासों ने विरासतों का संरक्षण करने के साथ ही महत्वपूर्ण योजनाओं के माध्यम से शहर के विकास को भी गति प्रदान की है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र
एनसीडीसी के निदेशक सुजीत कुमार सिंह ने बताया है कि देश भर में कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के अब तक 48 मामले सामने आए हैं। कल संवाददाताओं को बताया कि इस वेरिएंट की पुष्टि 45,000 नमूनों की जांच के बाद की गई है। सिंह ने कहा कि यह वेरिएंट केंद्र शासित राज्यों और प्रदेशों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में पाया गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का नया स्वरूप है। डेल्टा प्लस के ज्यादा संक्रामक होने या गंभीर बीमारियों का कारण बनने की आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और इस संबंध में सभी सूचनाएं राज्यों के साथ साझा की जा रही है। टीकाकरण, अस्पताल प्रबंधन और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप के लिए गठित 3 मंत्रियों के मंत्री समूह की संयुक्त बैठक कल भोपाल में हुई। बैठक में शासकीय एवं निजी क्षेत्र के अस्पतालों के सुनियोजित प्रबंधन एवं सभी आवश्यक सुविधाओं और संस्थानों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की प्रगति का आकलन किया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना की थर्ड वेव को रोकने और बचाव की प्लानिंग रिपोर्ट बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फार्मेसी कंपनियों को प्रमोट करें, सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और सिंक्रोनाइज करने के लिए अध्ययन कर प्रयास किए जाएं। हर जिले में ऑक्सीजन वाले कम से कम 50 बेड उपलब्ध हों। बैठक में बताया गया कि कॉलेजों में भी कैंप लगाकर टीकाकरण कराया जाएगा। प्रदेश की लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने बताया कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की सीधी भर्ती के प्रावधिक चयन अथवा प्रतीक्षा सूची के जिन अभ्यर्थियों ने एक भी दस्तावेज अपलोड नहीं किए हैं, उन्हें 29-30 जून और 1 जुलाई 2021 तक वैध दस्तावेज अपलोड करने के लिए अंतिम अवसर दिया जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय है। राजधानी भोपाल सहित कुछ अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। कल रीवा, शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद और भोपाल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर और इंदौर संभाग के जिलों में कई स्थानों पर और उज्जैन संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश हुई। सागर और ग्वालियर संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। अगले 24 घंटों में मौसम केंद्र ने शहडोल संभाग के सभी जिलों के साथ ही कटनी, सिवनी, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, बैतूल, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन और देवास जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, सागर, होशंगाबाद, भोपाल संभागों में के जिलों में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में कोरोना का प्रभाव निरंतर कम होता जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या घटकर 9 रह गई है। टीकाकरण अभियान के तहत रीवा जिले की महसुआ ग्राम पंचायत में 100% टीकाकरण हुआ है। शिवपुरी जिले में आज जिला रोजगार कार्यालय द्वारा वर्चुअल जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 3 कंपनियों द्वारा सुरक्षा गार्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्राइवर एवं हेल्पर आदि पदों पर भर्ती की जाएगी। भोपाल के रेड क्रॉस अस्पताल में आज निःशुल्क ENT स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। आगरमालवा जिले में ऑनलाइन प्रतियोगिताएं तथा गतिविधियां आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स कॉन्टेस्ट 2020 में इंदौर प्रथम स्थान पर। प्रदेश की स्मार्ट सिटी को मिले 11 अवार्ड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंडला में 100 बिस्तरीय कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल लोकार्पण किया। देश के 10 राज्यों में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता चला। सरकार ने कहा इससे गंभीर रोग का खतरा नहीं। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय, कई जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।